नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में नगर निकाय चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। भाजपा के गढ़ बनारस में बसपा से मेयर प्रत्याशी सुभाष मांझी भी चुनावी मैदान में हैं। बनारस के चुनावी समीकरण की माने तो मेयर के चुनाव में बसपा का कोई जनाधार अब तक नहीं रहा है, लेकिन बसपा प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। अब देखना है इस बार के चुनाव में बसपा प्रत्याशी की उपस्थिति सम्मानजनक तरीके से दर्ज हो पाती है या नहीं। आइए सीधे बात करते हैं बसपा से मेयर प्रत्याशी सुभाष मांझी से और जानते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में क्या है इनकी चुनावी रणनीति। मेरा नाम सुभाष चंद्र मांझी है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से आता हूं। मैं सबसे पहले आपके क्लाउन टाइम्स चैनल के संपादक और लोगों को, परिवार को हम धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जो है अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से दर्शक को बताने का काम करती हैं सही दिशा में। उसी कड़ी में आप आई हैं हमारे कार्यालय में। मुझे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेयर का टिकट दी और मेयर का टिकट देने के बाद हम यहाँ बनारस में आए, उनका आशीर्वाद हुआ और आए और मेयर के पद पर मैं यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ। शहर में यहाँ पर तमाम दिक्कतें, हम चूँकि हमारा 40 साल का राजनीतिक जीवन है, अनुभव है, गली और सड़क पर हम रहते हैं, जीवन स्तर हमारा ही नीचे से है। मैं बहुत भी सब जानता हूँ। और बनारस में रह गई मेयर के चुनाव महापौर का हो रहा है, उसमें सड़कों पर जो निर्माण हुआ है उसको सही तरीके से कोई निर्माण नहीं किया गया। केवल मलहम पट्टी करके पहले जो पत्थर चौका लगा था वो मजबूत चौका था, उछाड़ करके उसको पतला चौका लगा दिया गया जो उसका लाइफ भी नहीं है। सीवर की समस्या है। पहले बहुत बड़ा शाही नाला था बनारस में, और नाला के कारण जब बारिश होती थी तो पानी निकल करके ब्रिज के उस पार जा करके शाही नाला के माध्यम से चला जाता था। आज वो शाही नाला को भी बंद कर दिया गया है। तीसरी समस्या की बात है, सड़क पे चलने की बात है। यहाँ कोई ऑटो, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ सांसद हैं और उसके बाद यहाँ के सांसद होते हुए देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उन्होंने कहा था बनारस को टोक्यो बना देंगे। अगर टोक्यो यहाँ के 80% जनता तो नहीं देखी है, लेकिन हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग टूरिस्टों के बीच में रहे हैं। हम लोग बखूबी जानते हैं कि कोयोटो कैसा शहर है। कोयोटो सबसे बढ़िया शहर है। हमारे उत्तर प्रदेश से भी कम आबादी वाला देश है, वो विकसित देश है। हम उसकी तुलना बनारस में करें यह संभव नहीं है। तो हमारा कहने का मकसद यह है कि चलने में तमाम कोयोटो तो कहे थे कि हम बना देंगे जापान, लेकिन यहाँ पर कोयोटो इतना टोटो दे दिए हैं कि यहाँ कोयोटो बनाने की ज़रूरत नहीं है। जाम में आप लोग चली होंगी, आप लोग देखी होंगी कि किस तरह सड़क पर जाम की समस्या है। अगर यहाँ की जनता हमें महापौर पद पर आसीन करती है तो मैं सबसे पहले जाम की समस्या पर ध्यान दूंगा कि ये जो चारों तरफ आदमी को चलने के लिए, अब जैसे यहाँ से चले जाइए गोदौलिया गंगा जी, मैं गंगा पुत्र हूँ, माझी समाज से आता हूँ, मैं सब कुछ भली भांति जानता हूँ। गंगा जी में 84 नाला है, 84 नाला पूरा गंगा जी में मल जल बह जाता है। उस मल जल को गंगा जी में बहाते हैं, गंगा जी से कमाई करते हैं और कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। ये सरासर झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। गंगा जी में आज भी नाला, आप चले जाइए घाटों पर जा कर के देखिए, आचमन करने लायक जल गंगा जी का नहीं है। पवित्र नदी को भी गंदा हो रही है। हजारों हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा आया, वो रुपया कहाँ जनता का गया ये कोई जानकारी नहीं हुई और देने वाला है। आरटीआई के तहत पूछिए तो जवाब भी नहीं मिलता है। उसके बाद आप देख लीजिए कॉरिडोर के नाम से उस पार में बना है टेंट हाउस का पूरा मल जल गंगा जी में आ रहा है। वो 50,000 60,000 प्राइवेट कंपनियों को दे के पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। समाज में गरीबों के लिए कोई काम नहीं है, सब पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। और जो
ज़मीन नुजुल की है उसको कब्जा करके अपने पार्टी का बनाने का काम कर रहे हैं। अगर मुझे मेयर बनारस का बनाया जनता ने तो ये सब पर मैं अंकुश लगाने का काम करूंगा। अब भ्रष्टाचार पर रोक लगाऊंगा। हम कानूनी सलाह लेकर के और ऊपर के जिम्मेदार लोगों से बात करके नगर निगम में एक्ट बना करके उसको परिवर्तन, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक्ट बना के परिवर्तन करूंगा। नेताजी, काशी की जनता से आप क्या वादा करना चाहते हैं? काशी में आती है जनता इसलिए कि अपने गंगा बाबा विश्वनाथ के नगरी में दर्शन करने आते हैं। आस्था की नगरी है, हमारा और आपका सबका आस्था जुड़ा होता है। बाबा भोलेनाथ की नगरी है, काशी खंड है। यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने, गंगा जी का स्नान करने। यहाँ दर्शन करने का भी हजार 2,000 रुपए का टिकट बिक रहा है और टिकट बेच करके व्यापार कर रहे हैं। कॉरिडोर में आप चले जाइए, जो गुजरातियों को कॉरिडोर में दुकान सप्लाई किए हैं, यहाँ के लोगों का दुकान लेकर के जो 10 रुपए का चाय है वो 150 रुपए का चाय मिलता है। आप यहीं पर 5 रुपए की चाय पियेंगे, वहाँ 65 रुपए का मिलता है। क्यों कि वहाँ पर दुकानें जो दिया गया है वह 2-2 करोड़ रुपए के कॉरिडोर के नाम पर दुकान बेचा गया है। काशी की जनता यह चाहती है कि मैं आस्था के नगरी में जा रहा हूँ। 5-5 हज़ार रुपये होटल वाले लेते हैं, 4-4 हज़ार रुपये टिकने के लिए। इसके लिए काम करना चाहिए। इन परदेशियों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। आप दशास में से चले जाइए गंगा घाट पर, एक भी टॉयलेट गोदौलिया से गंगा घाट तक नहीं है। इसको अगर मैं महापौर बनूंगा तो आम जनता के लिए और विदेशी पर्यटकों के लिए सब व्यवस्था पर मैं ध्यान देने का काम करूँगा। मदनपुरा वार्ड नंबर 74 की बात करें तो यह इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, जहां से इस बार भाजपा ने हुमाबानों पर दांव खेला है। अब देखना है मदनपुरा में कमल का खिलना कहां तक संभव हो पाता है। आइए सीधे बात करते हैं मदनपुरा वार्ड से भाजपा पार्षद प्रत्याशी हुमा बानो से कि क्या है उनके वार्ड की समस्या। मेरा नाम हुमा बानो है, मैं वार्ड नंबर 78 मदनपुरा वार्ड। मैं जब वार्ड में जा रही हूँ तो काफ़ी समस्याएं नज़र आ रही हैं, जिसमें मुझे जनता से रूबरू होना पड़ रहा है। तो जनता की अपील है कि मैम मेरा सीवर लाइन ख़राब है, कई पानी की समस्या है। तो मैंने तुरंत अपने विधायक को ऑन पेपर मैंने लिख दिया और तुरंत वहाँ का समाधान हुआ। हुमा जी, मदनपुरा जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बीजेपी प्रत्याशी होने के नाते आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? देखिए, ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़ा पहले हुआ करता था कट्टर बेल्ट कांग्रेसियों का, लेकिन काफ़ी समय से जब हमारी काशी चमकी, हमारे माननीय मोदी जी की प्रेरणा से नारी शक्ति मिली, उसके बाद से जो शिक्षित मुस्लिम हैं वो लगातार बीजेपी से जुड़ते गए, क्योंकि उनका व्यवसाय गंगा किनारे जो बनारसी साड़ी के लिए मशहूर होता है, आज उसको देखते हुए जो परिवार है वो मुझसे जुड़ रहा है। मैंने अपील किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जनता से, मदनपुरा के वार्ड जनता से, कि मुझे भरपूर वोट मिलेगा। हुमा जी, क्लाउन टाइम्स के माध्यम से आप अपने वार्ड के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं अपने मतदाताओं से अपील करूंगी कि माननीय मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र से मैं हुमा बानो आपसे वादा करती हूं कि आपकी जो समस्या रातों दिन आएगी वो उस क्षेत्र की मैं विकास करूंगी, उस क्षेत्र का मैं आगे समस्या जो होगी, जो मुझसे नहीं हो पाएगी, मैं आगे बढ़ाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपके क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। जिस तरह काशी का विकास हुआ है और हमारे देश का विकास हुआ है, उनकी योजनाएं मुस्लिम समाज तक पहुंची हैं बिना भेदभाव के और नारी शक्ति को उजागर किया गया है। इस तरह मैं उनसे अपील करूंगी, मुझे भारी मतों से कमल के फूल पे निशान लगा के मुझे और मेरे मेयर को जिताएं। आइए बात करते हैं आदि विशेषर वार्ड नंबर 69 से सपा पार्षद प्रत्याशी अरशद खान विक्की से और जानते हैं कि क्या है उनके वार्ड की समस्या। हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है और सीवर है, लाइन है, जाम, सबकी समस्या ही समस्या है। उसमें अब जीतने के बाद हमें जो होगा वो काम किया जाएगा। अरशद जी, आदि विशेषर वार्ड में प्रत्याशी होने के नाते आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? हमारी चुनौती कोई नहीं, जनता हमारे साथ है, हमें लड़ना क्या है। जनता हमारे साथ है और रहेगी हमारे साथ जनता। इसके पहले भी जिताएगी और फिर से जिताएगी हमें। अरशद जी, क्लाउन टाइम्स के माध्यम से
आप अपने वार्ड के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? ये भारी भारी मतों से हमें जिताएं, आम पे मोहर लगाएं। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।